अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर अली चौहान है और मैं आदिल बरका ट्रैवल एडवाइज़र्स का सीईओ हूँ। ठीक है, हमें आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान से कतर जाने के लिए जो वीज़ा फ्री पॉलिसी है, ये उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस बांग्लादेशी भाई, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो वहाँ पर जाकर अगर वो वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं या वो वहाँ पर जाकर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। बहुत से लोग जो हमारे भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ का वीज़ा किस तरह वीज़ा ऑन अराइवल एक तो, और हम किस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, आपको ना 2 से 3 चीज़ें लाजमी रिक्वायर्ड होगी जो कि उनकी मैंडेटरी है। पहली चीज़ सबसे पहले क्या है कि उनका पहला तो है कि पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि ये लाजमी है। ये आपको पोलियो वैक्सीनेशन के बगैर वो वहाँ पर नहीं अलाउ करेंगे। ये आपको लोकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा, या तो फिर आप एयरपोर्ट से भी कार्ड ले सकते हैं। वो येलो कार्ड होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो 1 मिनट। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो 1 मिनट रुकिएगा। देखें, इसकी इस तरह का एक कार्ड होगा येलो वैक्सीनेशन का, ये पोलियो वैक्सीनेशन का। तो ये कार्ड आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, इसके बगैर आपको ना तो यहाँ से एयरपोर्ट पे जाने देंगे, ना वहाँ से। यहाँ से अगर उन्होंने जाने भी दे दिया तो वो वहाँ से आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए। देखें, होता क्या है, जब हम यहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, या तो अगर आप कराची से या इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, मैं इन तमाम लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से भी ट्रैवल कर रहे हैं, कराची से, इस्लामाबाद से या लाहौर से, तो यहाँ से आपको इमिग्रेशन पर डेफिनेटली प्रॉब्लम ये होगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई आपके पास शो मनी कितनी है। अगर यहाँ से आप 1500 या 2000 कतरी रियाल रखते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ से इतना बहुत है। और जब आप वहाँ पर कतर एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली आपसे ये मालूम करते हैं कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने पैसे लेके आए हैं। और इसके अलावा भी आपसे वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के हवाले से बात पूछ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप, अगर आपके पास, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होते। अगर होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके पास। और अगर आपके पास नहीं है तो डेबिट कार्ड से भी, डेबिट जो वीज़ा या मास्टर कार्ड होता है डेबिट, तो उससे भी काम हो सकता है। उससे आप, उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, 1,50,000 2 लाख, तो उसकी आप जाने से एक दिन पहले ना कम से कम बैंक स्टेटमेंट लाजमी निकलवाएं। ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रैवल करना है ना, जैसे आपने 2 दिन के बाद ट्रैवल करना है, तो आज आप अपने साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी रखें, ताकि जब आपको वहाँ इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर वो आप, हाँ, और ये भी होता है, वो आपके पास जो कार्ड होगा ना, उसको वो चेक करते हैं वहाँ पर मशीन, आप उनको कार्ड देंगे, वो अपने पास मशीन पे लगा के वल्लाह आलम बैलेंस वगैरह चेक करते हैं कंफर्मेशन के लिए कि हाँ, ये जो बंदा डॉक्यूमेंट दे रहा है ये बिल्कुल सही है। तो ये दो दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ है, आपको होटल बुकिंग करनी होगी। अगर आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं या 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कम से कम कंफर्म होटल बुकिंग नहीं होती, इसमें कंफर्म नहीं चाहिए होती। आप डमी भी बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी बुकिंग कर सकते हैं जो जिसको आप पेमेंट नहीं करते, तो उसकी आप वो दिखा सकते हैं। वो उसकी वो नहीं है, क्या नाम है, श्योरिटी नहीं है कि आपको लाजमी पेड ही बुकिंग दिखानी है, ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन पे आप उसको दिखा सकते हैं। बाद में आप चाहे अपने किसी फ्रेंड या दोस्त या रिलेटिव के वहाँ पर जाके रह सकते हैं। इसका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस वो आपसे ये 2-3 चीज़ें कंफर्म करते हैं। और रही बात टिकट की, तो टिकट का हवाला ये है कि आप कराची से जाएंगे तो आइडिया आपको लमसम
50,000 के, मुझे कंफर्म तो नहीं है टिकट का, पर 50,000 के दरमियान आपको कतर की टिकट मिल जाएगी। कतर में, क्योंकि अभी 2020 में वर्ल्ड कप आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पर इतना बड़ा इवेंट है तो वहाँ पर जॉब्स भी काफ़ी क्रिएट होती हैं और होंगी। और अभी ये बहुत हॉट चल रहा है, क्योंकि दुनिया काफ़ी जो हमारे पाकिस्तान एशियंस और पाकिस्तान इंडियंस और बांग्लादेशियंस जो भाई हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर ना। तो आप भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। आप टिकट करेंगे, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आप इसको कंप्लीट करें और आप वहाँ पर कतर जा सकते हैं, क्योंकि कतर में जॉब्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर है आप टाइम ज़ाया नहीं करें और आप वहाँ पर ट्रैवल करें 1 महीने के, या 1 महीने पे के विज़िट वीज़ा पर आप ट्रैवल करें, वहाँ पर देखें, सीवीज़ अप्लाई करें, वहाँ पर अपनी सीवीज़ लेके जाएं, वहाँ पर अप्लाई करें, इंटरव्यूज़ वगैरह दें, तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आएगी और आपके काम आएगी। कुछ भी मालूम करना हो, किसी भी कंट्री के मुतालिक मालूम करना हो, या किसी की भी कंट्री के मुतालिक आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में मुझे आप लिख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि आप जैसे दूसरे भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं देखें कोई मैं एजेंट नहीं हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके और लोग उसका फ़ायदा उठा सके ना। फ़ी सबीलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा को किसी भी किस्म की कोई लालच नहीं है। हाँ, अगर आप किसी भाई को कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपनी सर्विसेज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। जी हाँ, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अगेन मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेरे चैनल को प्लीज़ अलबरका ट्रैवल एडवाइज़र्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो भी है ना। और कोई भी सवाल पूछना हो आपको किसी भी किस्म का, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, और अगर कमेंट्स में जवाब देना जैसा हुआ तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में जवाब दूंगा। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। फिर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।